तो सबसे पहली चीज़ मैं बता देता हूँ आपको कि मैं बाकी स्टूडेंट्स की तरह नहीं आया था इटली। लाइक जो इटली 1 लाख रुपीज़ में 1,50,000 में इटली आते हैं। तो लाइक आई एम फ्रॉम पंजाब। तो जो मेरे कंसल्टेंट थे उन्होंने मेरे को लाइक 6 to 7 लाख रुपीज़ चार्ज किए थे इटली आने के लिए, और मैं इतना अवेयर भी नहीं था उस टाइम पे। और मेरे को लाइक अब्रॉड जाने का कीड़ा था, अब्रॉड जाना है। तो उस बिहाफ पे मैंने ये लाइक वो कंसल्टेंट को हाँ बोल दी थी 7 to 8 लाख रुपीज़ के लिए। तो ये मेरा केस था। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं ना। तो मैं बताना चाहूँगा कि जब मैं लाइक नवंबर में उस मतलब मैंने जैन से अपनी वीज़ा फ़ाइल स्टार्ट कर दी थी। और जब जैन से वीज़ा फ़ाइल स्टार्ट की, धीरे धीरे मेरी ऑफ़र लेटर्स आई। उसके बाद मैंने वीज़ा अप्लाई किया। और लाइक 7 to 8 लाख रुपीज़ फॉर अ मिडिल क्लास फैमिली, इट्स अ बिग अमाउंट। तो इतने पैसे तो थे नहीं। तो थोड़े बहुत थोड़े बहुत अरेंज करके गोल्ड लोन लेके तो सब कुछ कर लिया था एंड एट द पॉइंट। और लाइक माता रानी की कृपा से वीज़ा भी आ गया था। तो आफ्टर वीज़ा आने के बाद जब मैं इटली आ गया, तो ये वीडियो का टॉपिक है कि मेरे लाइक 1.5 ईयर कैसे बीते यहाँ पे इटली में। तो वो मैं शेयर करना चाहूँगा आपको एक्सपीरियंस कि कैसे रहे। तो एक्सपीरियंस लाइक शेयर कर रहा हूँ। काफ़ी मोटिवेशन लाइक होती है एक तरह की, आपको मोटिवेट करती हैं चीज़ें। तो उस पे आप पे ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूँ। तो जब मैं लाइक नवंबर में यहाँ आया था, तो ऐसा हुआ था कि जब मैं नवंबर में यहाँ पहुँचा था, एग्जैक्ट डेट थी 18 नवंबर, जब मैं यहाँ लैंड किया था इटली में। तो उस टाइम पे क्या था कि लैंग्वेज आती नहीं थी, स्टार्टिंग डेज थे, लैंग्वेज एक बैरियर था। और कुछ चीज़ें समझ नहीं आती थी, रहने के लिए भी प्रॉब्लम्स थी बहुत सारी। लेकिन स्टार्टिंग में मेरे फ्रेंड्स थे जिन्होंने मेरी बहुत हेल्प की, जैसे कि राहुल भाई थे, सिद्धार्थ भाई थे। इन लोगों ने लाइक इंडिया में रह के ही, जब वो लोग मेरे से पहले वीज़ा आ गया था वो इटली आ गए थे, बट उन्होंने मेरे लिए लाइक रूम वूम सब अरेंज कर दिया था। तो उनका भी लाइक बहुत थैंक यू है। और सभी को लाइक इंडिया से दोस्त बनाने चाहिए जब आने लगते हो। तो बहुत चीज़ें सपोर्टिंग हो जाती हैं, और अपनी ज़बान में काफ़ी चीज़ें आप पता कर सकते हो भाई के थ्रू। तो ये मेरे भाई थे जिन्होंने मेरी हेल्प की थी। तो स्टार्टिंग में घर वर लिया। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि मैं लाइक आया जब, तो एक प्रेशर में आया था ना कि मेरे को स्टडी के साथ साथ में जॉब भी करनी थी। लाइक बहुत, क्योंकि 7 to 8 लाख रुपीज़ लेके आया था, और जिससे लिए थे उनको देने भी थे, और गोल्ड लोन था उसको भी ख़त्म करना था। तो वो एक प्रेशर था मेरे ऊपर। तो मेरे को याद है मैंने जो फर्स्ट जॉब मेरे को मिली थी, वो आफ्टर 1 मंथ के बाद मेरे को वो जॉब मिल गई थी। तो वो भी मेरे को एज अ शेफ़ की मिली थी। शेफ़ की नहीं थी, असिस्टेंट शेफ़ की थी, एज अ अयूतो कोको लाइक हेल्पर थी। तो जिसमें क्योंकि लैंग्वेज एक बैरियर था, लैंग्वेज मेरे को आती नहीं थी। तो उस चक्कर में मेरे को वो जॉब करनी पड़ी थी। उसमें मेरे को मिलते थे 600 यूरो, लाइक 600 यूरो मेरे को मंथली मिलते थे, जिसमें मैं सिर्फ इवनिंग करता था, 5 आवर्स या 4 आवर्स करता था। लैंग्वेज एक बैरियर था। तो वहाँ से मैंने थोड़ा थोड़ा लैंग्वेज सीखनी स्टार्ट की, थोड़ी थोड़ी करके ना। घर आता था, यूट्यूब पे देखता था, क्योंकि समझ आ गई थी 1-2 महीने में कि विदाउट लैंग्वेज दाल नहीं गलने वाली यहाँ पे, और कुछ बड़ा करना है तो करना पड़ेगा। तो वो 600 यूरो में तो घर का खर्चा, लाइक रूम का रेंट, खाना पीना, तो वो ख़त्म हो जाते थे। तो एक प्रेशर होता है ना कि घर वालों को भी पैसे देने हैं और वो ख़त्म करना है जल्दी से जल्दी जो भी चल रहा है। आई नो वीडियो थोड़ी लॉन्ग हो जाएगी, बट 1.5 साल का एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ आपको कैसे रहा। तो वहाँ मैंने लाइक 5 to 6 मंथ जॉब की स्टार्टिंग में। और साथ साथ में मैंने स्टडी भी की। और स्टडी में अभी मैं लाइक हमारी जो मास्टर्स डिग्री होती है वो 120 क्रेडिट्स की होती है। तो मेरे जो ओवरऑल क्रेडिट्स हैं जो मैंने अभी तक पास किए हैं 1.5 साल में, वो 72 हैं, जिसमें 3 सब्जेक्ट्स और रह गए हैं मेरे, और थीसिस हैं और एक इंटर्नशिप है। तो उसके बाद डिग्री फिनिश। तो मोस्ट प्रॉब्ली इस साल या नेक्स्ट ईयर में फिनिश कर देंगे डिग्री को भी। तो अभी जो मैं, तो उसके बाद क्या हुआ कि जॉब कर रहा था वहाँ पे। जॉब करते करते थोड़ी सी प्रमोशन हो गई, लैंग्वेज वैंग्वेज आने लगी, और काम थोड़ा ज़्यादा करने लगे। तो लाइक 900 लाइक 1,000 यूरो सैलरी हो गई मेरी पार्ट टाइम में। वहाँ पे 900 to 1,000 मिलने लगी मेरे को। तो उसमें से मैं क्या करता था कि लाइक 600 तो फिक्स होते थे, रेंट, खाना पीना। तो लाइक 400 यूरो में घर भेजना स्टार्ट किया मैंने स्टार्टिंग में 3 से 4 महीने। लाइक आफ्टर 5 मंथ्स के बाद मैंने पैसे भेजने स्टार्ट किए ना गाइस। तो क्या, जब लाइक स्कॉलरशिप भी आती है ना, अब लाइक मैं स्कॉलरशिप भी ग्रांट की थी मैंने। तो उसमें क्या होता था कि मेरा खर्चा तो जॉब से चलता था। तो जो मेरी स्कॉलरशिप जितनी आई वो सारी मैंने इंडिया भेज दी थी। ऑलमोस्ट सारी भेज दी थी इंडिया, थोड़े बहुत अपने पास रखे होंगे और इंडिया भेज दी। उससे क्या हुआ कि
मोस्ट ऑफ द लाइक 20% जो मैं लेके आया था लोगों से डेप्थ थे मेरे ऊपर, वो क्लियर हुए। 20% लाइक 100 में से 80% अभी भी पेंडिंग थे। ये 8-9 महीने की बात बता रहा हूँ, 8-9 महीने बीत चुके हैं, 20% मैंने रिकवर कर लिया था। तो फिर मैंने जॉब चेंज कर दी वहाँ से, और स्टडी भी साथ साथ चल रही थी, सब्जेक्ट्स क्लियर हो रहे थे, क्रेडिट्स अपने आप हो रहे थे। तो क्योंकि सेकेंड ईयर की स्कॉलरशिप भी मेरे को लेनी थी, उसके लिए मेरे को एटलीस्ट क्रेडिट्स चाहिए थे, लाइक 30+ क्रेडिट। तो उसमें उस टाइम मेरे लाइक 48 क्रेडिट्स हो गए थे, तो मेरी स्कॉलरशिप फिक्स हो गई थी। तो सेकेंड ईयर की भी मैंने पूरी स्कॉलरशिप ली है। और जो ये चीज़ थी, जो जो सेकेंड ईयर की स्कॉलरशिप आई वो 7,000 थी, तो वो भी मैंने इंडिया भेजी। और मतलब उसमें अभी सेकंड लाइक जो सेकंड इंस्टॉलमेंट आनी है वो अभी आनी है, लाइक अगस्त में आएगी, अभी आई नहीं है। बहुत से लोग बोलते हैं कि अभी आ गई है, लेकिन अगस्त या जुलाई में आ जाएगी जो नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है। तो वो, लेकिन अभी जो सबसे अच्छी बात है कि मैंने मेरे जो डेब्ट्स हैं वो ऑलमोस्ट सारे क्लियर हो गए हैं। 95% डेब्ट सारे मेरे क्लियर हैं। आज जो भी मैं लेके आया था 8 to 9 लाख रुपीज़ जो भी मेरे पे थे, गोल्ड लोन मेरा क्लियर हो गया ड्यूरिंग माई जॉब। लाइक मैंने जॉब चेंज कर दी, अभी मैं एज अ शेफ़ जॉब कर रहा हूँ। एज अ लाइक एक जापानीज़ रेस्टोरेंट है वहाँ पे, एज अ शेफ़ जॉब कर रहा हूँ वहाँ पे। लाइक मैं हूँ और मेरे एक और शेफ़ हैं, तो हम दोनों वहाँ पे करते हैं। लाइक मेन एक काइंड ऑफ लाइक वो भी सीनियर है, मैं भी सीनियर हूँ, तो दोनों मिलके करते हैं काम। बाकी जो नीचे स्टाफ हैं वो सारे मिलके भाइयों की तरह काम करते हैं। मेरी वीडियोस देखोगे आपको क्लियर हो जाएगा, जो लोग न्यू आए हैं उनके लिए थोड़ा इजी रहेगा। तो ये ऐसा था। तो इन इन इस जॉब के ड्यूरेशन में 2 जॉब मैंने चेंज की अभी तक। पहली मेरी एक चाइनीज़ रेस्टोरेंट था वहाँ, अब वो जॉब छोड़ के फिर मैंने एज अ जापानीज शेफ़ ज्वाइन किया, जिसमें मैं वर्क सेक्शन में जॉब करता हूँ। और उसमें क्या हुआ, मैंने अभी तक मेरे सारे डेब्ट्स क्लियर हो गए। तो इन सब के ड्यूरेशन में मैंने क्या क्या चीज़ें की। लैंग्वेज में मैंने लाइक A2 लेवल किया है, A2 लेवल मेरा क्लियर है। और इटालियन मैं बोल लेता हूँ, प्रो लेवल नहीं लेकिन सर्वाइविंग लेवल बोल लेता हूँ कि लाइक सर्वाइव कर लूँ यहाँ पे। तो लेकिन सीख रहा हूँ धीरे धीरे, और सीख रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा सीखूँ, क्योंकि नेक्स्ट ईयर डिग्री कंप्लीट हो जाएगी। फिर मेरे को वर्क लाइक जो मेरा रेजिडेंस है वो स्टूडेंट से वर्क में कन्वर्ट करना है। उसके बाद किसी अच्छे कंपनी या अच्छी ब्रांड में जॉब करनी है, और अपना CV स्ट्रॉन्ग करना है कि इन फ्यूचर सैलरी और अच्छी लें और प्रमोट होके किसी और कंट्री में जाएं अच्छे लाइक सैलरी पैकेज पे। तो ये मेरा फ्यूचर का प्लान है। तो इन 1.5 सालों के बीच में मैंने लैंग्वेज किया, जॉब एक्सपीरियंसेस, बहुत से इटालियन दोस्त बनाए, काफ़ी कुछ देखा, अच्छे लोग मिले, बुरे लोग भी मिले। तो ओवरऑल इन सब चीज़ों के ड्यूरेशन में मैंने कुछ लोगों के रियल फेसेस भी देखे, कुछ लोगों के अच्छे फेसेस भी देखे। बहुत से लोग हैं जो यहाँ पे मम्मी पापा की लाइक ना होने पर भी वो सपोर्टिंग होते हैं ना, एक भाई वाला प्यार होता है, एक लाइक फ्रेंड्स वाला होता है कि तुम्हारे दुख सुख में वो तुम्हारे साथ होते हैं। तो वो भी रहा कि बहुत सी लाइक प्रॉब्लम्स आई, लेकिन भाई लोग, दोस्त लोग सब हमेशा साथ खड़े रहे, जिन्होंने हाथ नहीं छोड़ा। तो अभी स्टडी भी मेरी अच्छी चल रही है ओवरऑल। मोस्ट प्रॉब्ली इस साल मेरा प्लान है कि डिग्री कंप्लीट कर दूँ और नेक्स्ट ईयर इंटर्नशिप और थीसिस करके मतलब डिग्री ख़त्म कर देते हैं। तो ये है। और इन 1-1.5 सालों में यही चीज़ें की मैंने, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा। स्टार्टिंग में खुद के डिसीज़न पे बड़ा दुख हो रहा था कि इटली आके शायद गलती कर दी एक, क्योंकि जॉब नहीं थी, लैंग्वेज नहीं आती थी। कहीं इंटरव्यू देने जाओ, साला 20 रेस्टोरेंट में जाओ तो सबके पास वही इशू है कि लैंग्वेज नहीं आती, लैंग्वेज नहीं आती। तो लैंग्वेज सच में एक बैरियर है यहाँ पे। अगर आपको लग रहा है कि आप इंग्लिश से सर्वाइव कर सकते हो, तो ये सच नहीं है यार। यहाँ पे इंग्लिश में सर्वाइव नहीं कर सकते आप। अगर एज अ टूरिस्ट आते हो तो सर्वाइव कर सकते हो, लेकिन अगर आप सोच रहे हो एज अ स्टूडेंट आगे लॉन्ग टर्म रहना है आपको, तो नहीं भाई, सीखनी पड़ेगी। अगर आपको सीखना है, लाइक आपके अंदर है वो सीखने के लिए, तो एक लैंग्वेज एक बैरियर है। तो अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, यहाँ आके जॉब करनी है, तो ये चीज़ दिमाग में बांध लो कि विदाउट लैंग्वेज तो सर्वाइव नहीं कर पाओगे यहाँ पे, इम्पॉसिबल है। इससे अच्छा तो किसी इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री में चले जाओ। बट मैं इटली को क्यों प्रमोट करता हूँ एज अ स्टूडेंट वीज़े के लिए? यार 1 से 1.5 लाख रुपए में वीज़ा लगता है, जो कोई भी कंट्री नहीं करती। ज़ीरो फीस जाती है, गवर्नमेंट आपको स्कॉलरशिप भी देती है। ऐसा नहीं है कि मैं सुनी सुनाई बातें कर रहा हूँ, ये चीज़ें मैंने देखी हैं और मेरे को मिली है स्कॉलरशिप। मैंने 2 ईयर्स की स्कॉलरशिप ली है अपनी मास्टर्स में। तो ऐसा नहीं कि लोगों की सुनी और मैं तुम्हें शेयर कर रहा हूँ कि ऐसा नहीं, ऐसा ऐसा नहीं ऐसा। तो ये चीज़ याद रखो कि इटली इसलिए मेरे को अच्छा लगता है मिडिल क्लास के लिए कि कम पैसों में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिल जाती है यार, और काफ़ी कुछ अच्छा हो जाता है लाइफ में।
तुम एक फैमिली मैन बन जाते हो यहाँ आके, फैमिली को सपोर्ट करना स्टार्ट कर देते हो, फाइनेंशियली भी हर तरह से सपोर्ट करते हो। बस एक चीज़ का होता है डिसएडवांटेज कि मम्मी पापा की याद आती है। इन लाइक 1.5 साल हो गया घर वालों को देखा नहीं है, बट नेक्स्ट ईयर मैं प्लान कर रहा हूँ कि मैं जाऊँगा इंडिया। कुछ चीज़ें हैं मेरी, मैं उसको राउंड फिगर कर लूँ। मेरा प्लान है कि डिग्री कंप्लीट हो जाए तो इंडिया घूम के आता हूँ एक बार। मम्मा पापा को देखा भी नहीं काफ़ी टाइम से। तो इन 1.5 सालों में यार मैंने ये सब चीज़ें देखी, अच्छे फ्रेंड्स मिले, कुछ अच्छे थे कुछ बुरे थे, है ना। तो ये चीज़ें थी। तो यही था यार मेरा 1-1.5 साल का एक्सपीरियंस। कोई काफ़ी बीच में काफ़ी चीज़ें हैं जो लाइक ऐसे वर्ड्स में नहीं बता सकता, है ना। वो लाइक एक एक्सपीरियंस था मेरे लिए जो मैंने सीखा। ऐसे ही है, काफ़ी कुछ इम्प्रूव हुआ। जब तक इंडिया में थे एक एवरेज लाइफ जी रहे थे, यहाँ आके थोड़ी सी अपग्रेड हो गई है लाइफ, दैट्स ट्रू। कुछ चीज़ें लेने वक्त सोचना नहीं पड़ता, कुछ चीज़ें देने वक्त सोचना नहीं पड़ता। फाइनेंशियली थोड़े स्ट्रांग हो जाते हो यहाँ आके और एक अच्छा लाइफस्टाइल जीने लगते हो। तो ऐसे ही है, मैं भी एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहा हूँ यहाँ पे। ओवरऑल मैं बहुत थैंकफुल हूँ गॉड का कि मैं यहाँ पे आया और अपनी लाइक ड्रीम्स को पूरा कर रहा हूँ यहाँ पे। और दैट्स ट्रू कि मैं पूरा कर रहा हूँ अपने ड्रीम्स को। तो ये मेरा 1.5 साल का एक्सपीरियंस था, तो आप लोगों के साथ शेयर करना था। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो मेरी सारी वीडियोस देखो यार। और जो भी लोग पढ़ने चाहते हैं अपनी मास्टर्स, बैचलर्स, पीएचडी के लिए, तो प्लीज़ 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 वीडियोस देखो। और अगर आपका क्वेश्चन है तो मेरे को पूछ सकते हो कमेंट में, डेफिनेटली मैं आपको आंसर दूंगा। और जितना मेरे से हो सकेगा मैं उसका एग्जैक्ट आंसर दूंगा आपको, आपके बेनिफिट्स के लिए, जितना भी होगा आपके लिए बेनिफिशियल हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार चैनल को, और सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक करो। अगर आपका कोई फ्रेंड है, आपका कोई नोन है, तो उसको शेयर भी कर दो। तो दिस इज़ माई लाइक 1.5 ईयर एक्सपीरियंस जो मैंने यहाँ पे देखा। इसके दौरान बहुत सी चीज़ें मैंने फेस की, बट स्टिल ये मेरा एक्सपीरियंस था जिसमें मैंने बहुत कुछ अचीव किया। लाइक इंडिया में अपना लोन एंड ऑल स्टफ क्लियर किया, स्टडी को बैलेंस रखा और एक अच्छी लाइफस्टाइल जी रहा हूँ। तो आपको भी बोलता हूँ कि अगर आपको एक अच्छी लाइफस्टाइल चाहिए, और इंडिया में भी अच्छी लाइफस्टाइल है, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, बट एक इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहिए, तो यू शुड कम इटली। इटली इज़ अ गुड ऑप्शन फॉर यू गाइज। अगर आप इटली आते हो तो घर वालों के पैसे बच सकते हैं और फाइनेंशियली, मेंटली हर जगह से सपोर्ट कर सकते हो और अपनी एक अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन ले सकते हो। तो ओके गाइज, तो ये वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। 13 मिनट की वीडियो हो गई है गाइज। तो बाय बाय, टेक केयर। अगर ध्यान रखना और बेस्ट ऑफ लक जिन लोगों ने वीज़ा लगाया है, और जिन लोगों के वीज़ा आ गए हैं जल्दी से आ जाओ इटली। सो बाय बाय, टेक केयर गाइज।